У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. समझ कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन एक्टिंग ऐसी करूंगा कि लियोनार्डो डी छपरियो भी पूरी तरीके से चकरा जाएगा। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का। मोदी जी इस टाइम पर 16th ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए रशिया के कजन में पहुंच चुके हैं। एंड आपको बताना चाहता हूं कि रशिया में तो बाद में डंका बजेगा, इंडिया से जब निकले थे, रवाना हुए थे, उसी के साथ डंके बजने शुरू हो गए थे। आपको दिखाना चाहता हूं फिर से, कल भी वीडियो में दिखाया था। मोदी जी जिस टाइम पर रशिया के लिए रवाना हो रहे थे, सिर्फ एक बंदा मोदी जी को सी ऑफ करने पहुंचा था। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रही कि मोदी जी आखिरकार नमस्ते और बाय बाय क्यों कर रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं मोदी जी बाय बाय जैसे सामने लोगों का हुजूम खड़ा हो। अच्छा, शायद मोदी जी अपने ड्राइवर को नमस्ते और बाय बाय कर रहे हैं, क्योंकि जब मोदी जी वापस आएंगे तो नड्डा जी तो आएंगे नहीं रिसीव करने, ड्राइवर ही आएगा उनका सिर्फ, तो उसी को नमस्ते कर देता हूं मित्रों। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसी के साथ आपको आगे चल के दिखाना चाहता हूं, मोदी जी जब रशिया लैंड करे तो उनके साथ एक ऐसी चीज हुई जो आज तक कभी नहीं हुई है। उनकी नजरें कैमरे से हटके कहीं और पर चली गई। यस, अब आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो जहां पर मोदी जी का स्वागत किया गया लड्डुओं और केक से, और मोदी जी ने केक को देखकर क्या किया देखो जरा एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर। मोदी जी का स्वागत किया जा रहा है, अलग अलग लोग हैं यहां पर, उसके बाद लड्डू और केक मोदी जी के स्वागत में लाए जा रहे हैं। मोदी जी लड्डू और केक को ऐसे छू रहे हैं जैसे कि ये केक और लड्डू नहीं बल्कि कोई प्रसादा हो। अरे मोदी जी ये केक है, इसको छूते नहीं, इसको पेरी पौना नहीं करते, इसको खा लेते हैं उठा करके। क्या यार मोदी जी, आपने अमेरिका के सारे स्टेट्स घूमे हुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि केक को देखकर क्या करना होता है। अब लड्डू मोदी जी ने खाया तो नहीं, लेकिन मन में पूरी तरीके से लड्डू पुट। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, पहली बार कैमरास आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, मोदी जी की दूसरी साइड पर है, लेकिन मोदी जी कहीं और देख रहे हैं। लड्डूस को भी नहीं देख रहे, लड्डू वाली आंटी को देख रहे हैं मोदी जी। अरे यार मतलब मोदी जी क्या कमी रह गई थी? लड्डू और इमरती तो स्मृति ईरानी भी बना सकती है यार, लेकिन आप वहां जाकर लड्डू खा रहे हो। इसी के साथ आगे चल के आपको दिखाना चाहता हूं एक नया ड्रामा यहां पर शुरू हो चुका है। पहले मोदी जी कहीं पहुंचते थे तो इंडियन डायस्पोरा के नाम पर मोदी जी के भक्त उनको घेर लेते थे और मोदी मोदी के नारे लगाए जाते थे। मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, अभी 1 महीने पहले तक जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो भी हमने सेम चीज देखी थी। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि ये इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं ये एकदम से वैनिश हो चुके हैं, छू मंत्र। और यहां पर अब बाहर के लोगों से गायत्री मंत्र पढ़वाए जा रहे हैं, कृष्ण भक्ति के सॉन्ग्स गवाए जा रहे हैं। ये नया ड्रामा शुरू हुआ है। थोड़े दिन पहले जब मोदी जी लाओस गए थे उस टाइम पर भी दिखाया गया था कि लाओस में मोदी जी को वहां के लोग रिसीव कर रहे हैं और गायत्री मंत्र पढ़ के मोदी जी को वेलकम कर रहे हैं। ये सब चीजें ठीक है, लेकिन मोदी जी आपके सामने कृष्ण जी का गाना गाया जा रहा है, आप क्यों नहीं गा रहे कृष्ण जी का गाना? क्या हुआ, आता नहीं क्या? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसी के साथ ये कृष्ण भक्ति वाले जो लोग हैं ये पहले भी मोदी जी को वेलकम करने आए थे, लेकिन ये और कोई लोग नहीं है बल्कि इस्कॉन टेम्पल के लोग हैं। मुझे तो लगता है मोदी जी ने अडानी अंबानी की कंपनी छोड़ करके इस्कॉन की मार्केटिंग टीम यहां पर ज्वाइन कर लिया, हर जगह जाकर उसको पब्लिसाइज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ रशियंस ही यहां पर पहुंचे थे मोदी जी को रिसीव करने, कुछ इंडियंस भी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन सिर्फ 10-15 इंडियंस यहां पर पहुंचे हैं मोदी जी को रिसीव करने के लिए। सोचो मोदी जी रशिया गए हैं और वहां पर भी मोदी जी को रिसीव करने इंडियन डायस्पोरा के लोग नहीं। वेव तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सामने 100-200 लोगों की भीड़ खड़ी हुई है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कैमरे में कि 5-10-15 लोगों से ज्यादा कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। चलो मैक्सिमम ले लेते हैं 50 लोग खड़े होंगे, उससे ज्यादा एक भी बंदा नहीं होगा। इनफैक्ट 50 बंदे भी यहाँ पर मैं मोदी जी और उनकी टीम को इंक्लूड करके बोल रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? इसी के साथ एक स्क्रिप्टेड वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको समझ में आएगा कि इनकी पीआर टीम कितनी थकेली हो चुकी है। रशिया जाकर के पढ़ाई कर रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में और इंडिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। तालियां हो जाए इनके लिए। एंड कौन से नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट की यहां पर बात करी जा रही है? मणिपुर के डेवलपमेंट की तो बात नहीं करी जा रही, जहां पर मोदी जी ने इतनी डेवलपमेंट कर दी है कि उनको जाने से ही डर लग रहा है। इसी के साथ कुछ रशियन लोगों ने मोदी जी का डांस करके वेलकम किया, लेकिन वहां पर नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश करेगी कि ये लोग जो है किसी इंडियन गाने पे डांस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको दिखाना चाहता हूं, एक भी शब्द नहीं पढ़ रहा, लेकिन मोदी जी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मोदी जी को सारे गानों के अल्फाज समझ में यहां पर आ रहे हो। एक्टिंग हो तो लियोनार्डो डी छपरियो जैसी हो, वरना ना हो। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूं रशियन लोगों से मोदी जी की तारीफ करवाने की कोशिश कराई जा रही थी, लेकिन हुआ क्या, पूरी तरीके से पोपट हो गया। स्क्रिप्ट नहीं याद करके आई थी यही दीदी, आपको दिखाना चाहता हूं सो कि मुझे स्क्रिप्ट ही याद नहीं है। मोदी जी की तारीफों में ऐसी स्क्रिप्ट लिखवाई कि दीदी याद करना ही भूल गई पूरी तरीके से। अरे दीदी
दीदी याद करके जाओ ना यार स्क्रिप्ट को, क्यों किरकिरी करवा रहे हो मोदी जी? पीपल रियली लाइक मोदी एंड से क्या भाई बोल दे दीदी। अब आपको आगे चल के दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी का जब वेलकम किया गया पुतिन के द्वारा तो क्या बातचीत हुई उनके बीच में और मोदी जी ने यहां पर क्या एक्टिंग्स करी। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आखिरकार ये ब्रिक्स समिट है क्या चीज, थोड़ा सा मतलब जान लो, हो सकता है जिंदगी में कभी काम आए। तो ब्रिक्स समिट यहां पर एक सेट ऑफ नेशंस है, इसमें ओरिजिनली 5 नेशंस थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनफैक्ट इस साल के जनवरी में कुछ और भी एडिशंस यहां पर करे गए, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। अब अगर ब्रिक्स नेशंस की बात करी जाए तो ये बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी सेट ऑफ कंट्रीज हैं जो कि नॉन वेस्टर्न इकोनॉमीज हैं और काफी लार्ज इकोनॉमीज हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो एक तरफ अमेरिका, यूके, यूरोप का एक गैंग बना हुआ है यहाँ पर, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक ब्रिक्स नेशन का एक व्हाट्सएप टाइप का ग्रुप बना हुआ है, जहां पर इनकी अपनी बातचीत चलती रहती है, आपस में किस तरीके से ट्रेड को बढ़ाना है, किस तरीके से यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाना है, अपने एजेंडास को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में किस तरीके से रखना है, यहाँ पर इस तरीके की बातें करी जाती हैं। एंड ये ब्रिक्स नेशंस जो है काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं। पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसकी आधी पॉपुलेशन इन ब्रिक्स नेशंस के पास है, और अगर इकोनॉमी की बात करी जाए तो 1/4 इकोनॉमी इन ब्रिक्स नेशंस से ही आती है पूरे वर्ल्ड की। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर इन लोगों का कोई सच में व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो उसमें क्या लफड़े चलते होंगे, यहाँ पर किस टाइप की कलेशबाजियां चलती होंगी। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अब आपको दिखाना चाहता हूं पुतिन ने जब रिसीव किया मोदी जी को, वेलकम किया, तो क्या बातचीत यहां पर हुई जो कि मोदी जी को समझ नहीं आई पूरी तरीके से, लेकिन मजा बहुत आ रहा था। अरे बातें तो सब बाद में होती रहेंगी, लेकिन पहले मोदी जी अपनी जादू की झप्पी तो दे दें और झप्पी मार के पट्टी तो कर दे पीठ पे। अब देखो ये जादू की झप्पी तो मोदी जी यूजुअली जाके सबको करते हैं, उसके बाद क्या क्या होता है ये भी हमने देखा है, किस टाइप का डंका बज जाता है कभी कभी। लेकिन कई लोग इसका ये इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं कि भाई मोदी जी और पुतिन बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इसलिए इस तरीके की झप्पी मारी जा रही है यहाँ पर। लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं सिर्फ मोदी जी के साथ ऐसी गर्म जोशी से नहीं मुलाकात होती, शी जिनपिंग भी वहां पर पहुंचे, उनके साथ भी इस तरीके से मुलाकात होती है। इनफैक्ट शी जिनपिंग जब तक हाथ नहीं छोड़ते पुतिन का, तब तक हाथ पुतिन भी नहीं छोड़ते हैं यहाँ पे। Здравствуйте. Я рад быть в кадре. अब इंटरप्रिटेशन का क्या है, किसी भी चीज का कुछ भी निकाला जा सकता है, लेकिन मोदी जी के अपने इंटरप्रिटेशन यहां पर चलते रहते हैं। सामने वाला आदमी रूसी में कुछ बोल रहा है, मोदी जी कुछ और समझ रहे हैं और हंसने का काम भी कर रहे हैं। जरा देखो इस वीडियो को। Деятельности объединения и укрепления многопланового сотрудничества в его рамках. माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्तों, कजान में आपका स्वागत है। इस बार हमारे ऐसे रिश्ते हैं कि आपको मुझे समझने के लिए कोई अनुवाद नहीं चाहिए, ये बात समझने के लिए भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ रही है। मतलब पुतिन ने बोलना शुरू भी नहीं यहाँ पर किया होगा तो भी मोदी जी मुंडी हिलाने लग जाएंगे, ये दिखाने के लिए कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। अब चाहे मोदी जी को एक भी शब्द पहले ना समझ आ रहा हो, लेकिन एक्टिंग देख रहे हो, एक्टिंग का गेम टू द पॉइंट है, चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग का। पुतिन अगर 10 मिनट की भी स्पीच दे देगा ना रशियन में, उसको सुनकर भी मोदी जी बोलेंगे हाँ हाँ मेरे गांव में भी ऐसा होता है, जहां पर दूसरी तरफ पुतिन बात कर रहा होगा क्वांटम फिजिक्स के बारे में। इनफैक्ट मुझे तो डर इस बात का है कि पुतिन यहां पर रशियन में कुछ बोलेगा, मोदी जी हा 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 करने लग जाएंगे, उसके बाद मोदी जी का ट्रांसलेटर उनको बताएगा कि सर ये यूक्रेन और रशिया क्राइसिस के बारे में बात कर रहे थे। थैंक गॉड मोदी जी ने ये नहीं बोला कि मेरा कजान के साथ बचपन का रिश्ता है, थैंक गॉड ये बोला मोदी जी ने कि इंडिया का कजान के साथ एक रिश्ता है। बेसिकली मोदी जी ने इस पूरे 1 मिनट की वीडियो में थैंक यू बोला और कुछ नहीं बोला है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी जी थैंक यू भी यहाँ पर पढ़ पढ़ के बोल रहे हैं, खुद अपने आप नहीं बोल पा रहे। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि आज शायद मोदी और शी जिनपिंग के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग भी यहाँ पर होने वाली है, और ये अपने आप में काफी ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि 5 साल पहले मोदी और शी जिनपिंग की बायलैटरल मीटिंग हुई थी, लास्ट मीटिंग। उसके बाद से इंडिया और चाइना में क्या घनिष्ठता हुई है, क्या दोस्तियां हुई हैं, ये तो हमने यहां पर देखा ही है। एंड 2 दिन पहले न्यूज सामने आई थी कि इंडिया और चाइना के बीच में ट्रूस हो चुका है, शांति समझौता यहां पर हो चुका है, और बॉर्डर्स पे जो है दोनों की ही आर्मीज डिसएंगेज करने वाली है पूरी तरीके से। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है, एक ब्रेक थ्रू इसको माना जा सकता है मोदी जी की महान फॉरेन डिप्लोमेसी में। एक तो कम से कम विक्ट्री उनके झोले में आई, लेकिन इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि गलवान में जो हमारे सोल्जर्स शहीद हुए उनका आखिरकार क्या, उनको इंसाफ किस तरीके से मिलेगा। सिर्फ चाइनीज एप्स को बैन करने से इंसाफ मिल जाता है क्या? एंड अब आपको दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी और शी जिनपिंग की एक मीटिंग भी यहां पर ऑलरेडी हो चुकी है। ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, लेकिन एक कॉन्सर्ट अटेंड किया है कल रात को इन सब लोगों ने मिलकर। मोदी जी के सामने क्या कॉन्सर्ट कर रहे हो, मोदी जी खुद कॉन्सर्ट करते हैं यहाँ पे।
बट इसी गेट टुगेदर की कुछ फोटोज आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। एंड ये रशियन की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने ट्वीट करा है, खुद यहां पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। शी जिनपिंग यहां पर पुतिन से बातें कर रहे हैं, मोदी जी सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बात चल रही है। लेकिन ना भैया ना, असली बीएफएफ जो है मोदी और पुतिन है हमारे देश की मीडिया के हिसाब से। अब ये तो था ब्रिक्स समिट का पहला दिन। आज मोदी जी की शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होने वाली है और हमारे देश की तरफ से इसके ऊपर एक फॉर्मल स्टेटमेंट भी जारी किया जा चुका है। अब इस मीटिंग में क्या होगा, लाल आंख दिखाई जाएगी या फिर नहीं दिखाई जाएगी, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। और अगला एपिसोड देखने के लिए आपको यहां पर सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन दबाना पड़ेगा और साथ में जाते जाते अपनी मन की भड़ास को भी कमेंट सेक्शन में निकालना पड़ेगा। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।